नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया योग को जन आंदोलन बनाने का आह्वान। कहा, योग ने पूरे विश्व को जोड़ने का किया काम, वैश्विक साझेदारी का भी माध्यम बनाने की अपील। हिमालय से समुद्र तक योगमय हुआ भारत। केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग भागों में योगाभ्यास कर लोगों को स्वस्थ जीवन का दिया संदेश। राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने भी आम जनमानस को किया योग के प्रति जागरूक। दिल्ली से न्यूयॉर्क की सड़कों तक गूंजा योग का मंत्र। एक धरती एक स्वास्थ्य के संदेश के साथ भारत समेत दुनिया भर में लाखों लोग योग कार्यक्रमों में हुए शामिल। अलग अलग तरीकों से मनाया गया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों का स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी। देर रात तक 1100 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी। मिशन के तहत ईरान से नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी निकालेगा भारत। और बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए करने का ऐलान। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फैसले को बताया जनहित की दिशा में अहम कदम। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में लाखों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। योग संगम कार्यक्रम पूरे भारत में 3.5 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने समुद्र तट के किनारे लाखों लोगों की मौजूदगी में योगाभ्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। पीएम ने कहा कि योग उस पॉज बटन की तरह है जिसकी इंसानियत को जरूरत है, ताकि हम रुक सके, सांस ले सके, संतुलन बना सकें और फिर से खुद को पूर्ण महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। Let this Yoga Day mark the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज योग करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने मी टू वी के भाव को भारत की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है
कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। पहला एक साथ 22,000 से ज्यादा बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं दूसरे में एक साथ 2 लाख से अधिक लोगों ने योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विशाखापत्तनम से नितेंद्र सिंह और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून में सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग भागों में योगाभ्यास कर लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया, तो वहीं विभिन्न राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने भी योगाभ्यास कर योग के प्रति लोगों को जागरूक किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में योगाभ्यास कर देशवासियों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सशस्त्र बलों का नेतृत्व करते हुए 2500 सैनिकों के साथ विभिन्न आसन और श्वास प्राणायाम किया। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर योग कर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग का संदेश दिया, तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में समलेश्वरी पीठ और महानदी के मनोरम तट पर लोगों के साथ योग किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में युवाओं के साथ योग किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के ऐतिहासिक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित कन्हेरी गुफाओं में योगाभ्यास करने के साथ ही शहर के कई अन्य स्थानों पर आयोजित योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी नागपुर में सामूहिक योगाभ्यास किया, तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वाराणसी के 80 घाट पर आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ योग कर स्वस्थ और निरोग रहने का मंत्र दिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने JF कॉलेज मैदान में सामूहिक योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों ने भी योगाभ्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर में आयोजित समारोह में शिरकत की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंटरनेशनल योगा डे 2025 के अवसर पर पुणे में सामूहिक योग किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य के बक्सा में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गैरसैंग में योग कार्यक्रम में शिरकत की।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना में छात्रों के साथ बोट पर योग किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में लोगों के साथ योग किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में योग गुरु रामदेव के मार्गदर्शन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत हजारों की संख्या में लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में आयोजित भव्य योग शिविर में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित योग कार्यक्रम में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी ने भाग लिया। योग दिवस के मौके पर सभी लोगों ने मिलकर योग किया और योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। कर्नाटक के बेंगलुरु में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अक्षर योग केंद्र 2000 योग साधकों द्वारा एक साथ 12 विभिन्न आसनों का प्रदर्शन करके ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका स्काई फ्लाइट। सर मैंने बिजनेस क्लास के लिए तो वहाँ पे भूख लगी और ये सब। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। क्यों? किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, दिल्ली से न्यूयॉर्क तक लोग खास अंदाज में योग दिवस को जिस तरह से शामिल हुए, इसमें उससे साफ है कि योग तेजी से वैश्विक जीवन शैली का हिस्सा बन रहा है और इस दिशा में भारत की भूमिका अग्रणी रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश और दुनिया भर में लोगों ने बढ़ चढ़कर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अमृतसर में अटारी सीमा पर बड़ी संख्या में BSF जवानों ने योगाभ्यास किया। वहीं आदि कैलाश त्रिशूल एरिया में 36वीं वाहिनी के हिमवीरों ने 14,000 से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थानीय लोगों के साथ योग किया। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तट पर भारतीय नौसेना के जहाज पर नौसेना के जवानों ने योगाभ्यास किया। लद्दाख में ITBP के जवानों ने भी पैंगोंग झील के पास योग किया। योग दिवस के मौके पर सभी वर्ग और समुदायों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कड़ी में भोपाल में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कार्यालय परिसर में मुस्लिम समाज के लोगों ने योगाभ्यास किया। वहीं श्रीनगर के लाल चौक घंटा घर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। केंद्र शासित प्रदेश दमन में भी समुद्र किनारे फैले नमो पथ पर 4 किलोमीटर लंबी पट्टी पर एक साथ 7,000 से अधिक लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन को खास तरीके से मनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हैदराबाद में बड़ी संख्या में दिव्यांग जनों ने भी समारोह में हिस्सा लिया।
योग को एक वैश्विक जीवन शैली का हिस्सा बनाने में भारत की अग्रणी भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विदेश की धरती भी योगमय नजर आई। जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय दूतावास के तत्वाधान में आयोजित विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम का उद्घाटन जापान की प्रधानमंत्री की पत्नी योशिका इशिबा ने किया, जिसमें 2000 से ज्यादा योग प्रेमियों ने पूरे मनोयोग के साथ योग किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा योग दिवस मनाया गया। इसमें बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रसिद्ध इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर 1000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्रीलंका सरकार के कई मंत्री, पूर्व क्रिकेटर, फिल्मी सितारे और उद्योगपति शामिल हुए। भारतीय सैन्य दल ने मंगोलिया में चल रहे बहुराष्ट्र अभ्यास कॉन्क्वेस्ट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम का नेतृत्व किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नेपाल में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पूरे जोश और उत्साह के साथ इसे मनाया गया। सभी ने बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा पोखरा में एक विशाल योग प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पोखरा रंगशाला स्टेडियम में 7000 से अधिक योग उत्साही लोगों ने एक साथ योग का अभ्यास किया। नेपाल के लुम्बिनी में माया देवी मंदिर, चितवन में नारायणगढ़, पोखरा में फेवा झील, नेपाल के मध्य बिंदु लामजंग, काठमांडू घाटी में यूनेस्को विरासत स्थलों और अन्य प्रतिष्ठित स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी के साथ योग प्रदर्शन आयोजित किए गए। यूनेस्को विरासत स्थल पाटन दरबार स्क्वायर, चंगू नारायण मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, स्वयंभूनाथ मंदिर और काठमांडू दरबार स्क्वायर में योग सत्र आयोजित किए गए। स्कूली छात्रों ने बड़ी संख्या में आयोजित योग कार्यक्रमों में भाग लिया। और वहीं ईरान और इजराइल संघर्ष के बीच भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु जारी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे छात्रों को निकालने का कार्य तेजी से चल रहा है। शनिवार को एक और उड़ान भारतीयों को लेकर ईरान से सीधे दिल्ली पहुंची। दूसरी ओर ऑपरेशन सिंधु को विस्तार देते हुए अब इस अभियान में नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी शामिल किया गया है। बहुत ज्यादा और सभी लोगों का हिंदुस्तान का जिन्होंने हमारे लिए दुआ की और हम यहाँ तक दोबारा इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की है वहाँ पे ईरान में। बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थैंक यू सो मच एंड अवर इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु, भारतीयों की सुरक्षा है प्राथमिकता। भारत पड़ोसियों के लिए बना संकट मोचक। ईरान से लौटने वाले जता रहे आभार। ईरान और इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत एक और विशेष फ्लाइट शनिवार शाम 4:30 पर ईरान से 310 भारतीय नागरिकों के साथ सीधे नई दिल्ली पहुंची। ये ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक की 5वीं उड़ान थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यात्रियों का स्वागत किया। इसके साथ ही देर रात तक कुल 1100 भारतीय नागरिकों को ईरान से भारत लाने का काम पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, उनकी जो मार्गदर्शन है, उसी पे चलकर हम लोगों ने ऑपरेशन सिंधु को शुरू किया है। अभी फ्लाइट शुरू हुई हैं, ये जारी रहेंगी और ये नागरिक जो हमारे पहुंचकर देश में कदम रखे, जो मुस्कुराए, उनकी ये मुस्कुराहट, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच अपने नागरिकों की सुरक्षा वापसी को सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने जितनी तेजी से कार्रवाई की है, उसके लिए लोगों ने अपना आभार व्यक्त किया। सिचुएशन वहाँ पे अनकंट्रोल हुई तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें खाना पीना और होटल की फैसिलिटीज दी। बहुत आराम से आए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इससे पहले उड़ानें मशहद, तेहरान और अशगाबाद होते हुए भारत आई हैं। भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की थी। इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु के दायरे का विस्तार करते हुए एक बड़ा मानवीय कदम उठाया है। अब इस अभियान में नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार ने ये निर्णय नेपाल और श्रीलंका की सरकारों के औपचारिक अनुरोध के बाद लिया है। तेहरान में स्थित
भारतीय दूतावास अब भारतीय नागरिकों के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों की स्वदेश वापसी में भी मदद करेगा। ईरान में रह रहे श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है। वहीं भारतीय दूतावास ने संपर्क करने के लिए टेलीग्राम लिंक और आपातकालीन नंबर भी साझा किए हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन और तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित SPIEF 2025 में भाग लेने के पश्चात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रूस स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में तकनीक की शक्ति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि आज की दुनिया में किसी देश की GDP और सैन्य शक्ति से परे तकनीकी ताकत ही निर्णायक भूमिका निभाएगी। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी किस तरह से दुनिया को एक नया आकार और रूप दे रही है। I do think that other than metrics like GDP or military capabilities. Today, this technology, the technology strengths of a country, again in the overall mix, will have a much bigger say. और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चिप वॉर और सेमीकंडक्टर जैसे मुद्दों को गंभीरता से विचार करने पर जोर दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए दौर में परमाणु युग का भी जिक्र किया। When you now see these new debates unfolding, chips war, semiconductors, data sovereignty, take this very seriously. I would say today that the AI era actually makes the nuclear age look like a walk in the park. और वहीं बिहार सरकार ने विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इन वर्गों को दी जाने वाली पेंशन राशि में करीब 3 गुना की वृद्धि की गई है। कल तक नीतीश सरकार पर इन वर्गों की अनदेखी का आरोप लगाने वाले विपक्ष ने अब इस फैसले को चुनावी दांव बताया है। हालांकि अगर इसे सियासी चश्मे से ना देखा जाए तो निश्चित तौर पर इन वर्गों के लिए एक बड़ा फैसला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को मिलने वाली मासिक पेंशन में वृद्धि की गई है। सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने आगे लिखा कि वृद्धजन समाज का अमूल्य हिस्सा हैं। उनका सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है और आगे भी रहेगी। सीएम नीतीश कुमार की इस घोषणा को भारतीय जनता पार्टी जनहित की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। बिहार के ऐतिहासिक दिन है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद से राजनीतिक हलके में हलचल है। विपक्षी दल राजद राज्य सरकार के पेंशन बढ़ाने के फैसले को चुनावी टेंशन से जुड़ा मान रही है। वहीं मामले को लेकर सत्ता पक्ष ने राजद की मानसिकता और रवैये पर सवाल उठाया है। आज जो मुख्यमंत्री जी ने, हम तो 1500 दे रहे हैं और ये किए हैं 1100। टेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार की तेजस्वी का ऐलान। असलियत यही है कि जनता की महागठबंधन सरकार आ रही है तो टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ाया और हमारी घोषणाओं की नकल उन्होंने की है।
मैं तेजस्वी यादव जी को कहूंगा कि आपका यूएसपी है क्या? आपकी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी कॉपी हम लोग करेंगे? आपकी यूएसपी है भ्रष्टाचार, आपकी यूएसपी है चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, जॉब फॉर जमीन घोटाला। आपकी यूएसपी कभी डेवलपमेंट रहा है क्या? चारा घोटाला से लेकर चरवाहा विद्यालय के अलावा आपने किया क्या? और बिहार में इस प्रकार से अगर आप बोलते रहेंगे तो निश्चित रहिए बिहार की जनता आपको बढ़िया से सबक सिखाएगी। विपक्ष की तमाम आलोचनाओं के बीच बिहार सरकार का ये कदम सीधे उन जरूरतमंद लोगों और उनके परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाएगा जिनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में बने चिरांग जिला जेल का उद्घाटन किया और कई करोड़ों रुपए के निवेश के साथ जेल का निर्माण भी किया गया। इसमें एक साथ कई कैदियों के रहने की व्यवस्था है। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई जिससे गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है जिससे उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और आंधी की संभावना जताई है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।